एवरीवन, मेरा नाम है एकता तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी एक्चुअली जब मेरे होम टाउन गई थी तो मुझे ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स वाइज कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं मैम, उसमें हमें कितना पढ़ना होता है। क्या हमें 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है? क्या हमें 10 घंटे पढ़ना पड़ता है? क्या हमें बहुत पढ़ना पड़ता है? क्या हम कर पाएंगे? मतलब इतना टफ होता है क्या? तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है। अगर कोई कोर्स को चूज करने के लिए आप ये सोच रहे हो कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एक होता है ना कि र्यूमर्स बहुत ज़्यादा है, या फिर सच्चाई बोल लो कि लोग ये बोलते हैं कि हाँ बहुत पढ़ना पड़ता है। तो मैं अगर आपको फ्रैंकली बोलूँ तो हाँ, पढ़ना तो बहुत पड़ता है। मैं खुद बहुत पढ़ती थी, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप चीज़ों को सही वे में लो, कंसिडर करो, तो आप क्लासेस जब ज्वाइन करते हो और जब आपकी स्टडी स्टार्ट होती है या आप सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत मैटर करता है कि आप कैसे कर रहे हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ स्टडी के केस में क्या होगा कि आपको खुद से पढ़ना है, आपको खुद को खुद की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। क्योंकि जब आप क्लासेस ज्वाइन करते हो ना, तो क्लासेस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ले रहा है, क्योंकि वो लेक्चर्स प्रॉपरली लेंगे, वो टाइम पर लेंगे, आपको वो अटेंड करने पड़ेंगे, आपको टेस्ट देने होंगे, पढ़ना होगा, आपका ऑटोमेटिकली टेस्ट होते रहेंगे तो आपका पोर्शन कंप्लीट होगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के हाथ में है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये होता है कि हम कुछ नहीं छोड़ते। हम हमारे अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे तो हम सब पढ़ेंगे, हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे, बिकॉज हमको खुद से समझना है। हम यहाँ से वीडियोस देखेंगे, वहाँ से वीडियोस देखेंगे। जब मैंने मॉड्यूल 2 इनफैक्ट प्रोफेशनल का दिया था तो मैं क्लासेस को लेकर बहुत डर गई थी। जब मैं एग्जीक्यूटिव में थी तो एग्जीक्यूटिव में मुझे क्लासेस अच्छे नहीं मिले थे, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था मुझे, और मेरे अटेम्प्ट्स का कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न था एग्जीक्यूटिव में, और प्लस हेल्थ इशू भी था। तो मैंने तब रियलाइज़ किया कि मैं बहुत ध्यान से अब प्रोफेसर चूज़ करूँगी या फिर मैं खुद से पढ़ूंगी ये मॉड्यूल। तो मॉड्यूल 2 थ्योरेटिकल था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद से पढूं, तो मैंने खुद से सारे नोट्स बनाए, प्रॉपरली लिख कर हर टॉपिक को कवर किया, कुछ नहीं छोड़ा, पूरा मॉड्यूल कवर कर लिया। तब तक मुझे ये चीज़ समझ चुकी थी कि आपको पूरी मॉड्यूल को पढ़ना है। आपकी जो मॉड्यूल है वो भगवान है, जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ। तो मैंने उसको सच में भगवान जैसे ही ट्रीट किया, और मैंने उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट मैं कुछ छोड़ना भी चाहती थी ना, अगर मेरा मन भी बोलता रहा एक बार कि एकता यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, इसको मत कर, तो मैं खुद को बोलती थी नहीं, मैंने अगर इसको छोड़ा और कल ये ही पेपर में 5 मार्क के लिए आ गया तो मैं क्या करूँगी। और CS में, CMA में, कहीं पर भी प्रोफेशनल एग्जाम में आपके लिए 1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। जब वो 149 हो गया तो आपको हार्ट अटैक आने वाला होगा कि 1 मार्क से मैं रह गई। तो वो 150 के लिए आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, तो आप पूरी मॉड्यूल पढ़ोगे। तो आपका पढ़ने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि कितने घंटे, तो इसका कोई आंसर नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। तो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ये लगता है कि अगर आपने क्लासेस ज्वाइन किए हैं या आपने नहीं किए हैं, तो आपको रेगुलर स्टूडेंट रहना है। आप एंड टाइम पर नहीं पढ़ सकते। आप अगर क्लासेस जाते हो तो आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, मेक श्योर कि आप उतना रोज रिवाइज करें। आप पढ़ाई को उतनी इम्पोर्टेंस आपको देनी पड़ेगी, आप लाइटली नहीं ले सकते। अगर आप डेली प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हो, जितना आपने पढ़ा है, जितना आप पढ़ के आए हो क्लासेस से, उतना आपको नेक्स्ट डे घर पर जाकर रिवाइज करना चाहिए। अगर आप रिवाइज करते रहोगे ना प्रॉपरली, तो आपको वो जो एंड टाइम पर जो हमको लोड आता है ना, जब अमेंडमेंट्स भी आ जाते हैं, हमको सम्स भी प्रैक्टिस करने होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको थियोरी रहेगी तो साथ में सम्स भी होंगे, तो उस टाइम पर आपको ऐसे होना चाहिए कि भाई मेरा थ्योरी तो पढ़कर हो चुका है क्लासेस में, प्लस आपके टेस्ट होते हैं, आपने टेस्ट भी दिए होंगे, पास पेपर सॉल्व करने होते हैं, तो बहुत कुछ होता है। जब एग्जाम क्लोज आने वाली होती है तब हमको बहुत कुछ करना होता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली आपको रेगुलर स्टडीज रखनी है। अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो एंड मोमेंट पर जब आपके एग्जाम्स होते हैं और जब आपको 2 महीने आपके बाकी होते हैं, 1 महीना बाकी होता है, तब तो डेफिनेटली आपको जितना पढ़ सको उतना पढ़ो यार। मैं खुद 16 घंटे तो मैं बैठ सकती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आपका एग्जाम है, तो आप
पागल हो जाते हो एकदम कि मुझे पढ़ना है भाई, मुझे पोर्शन खत्म करना है, बाद में मैं 2 महीने बाद एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद तो मेरे पास टाइम ही टाइम है सोने के लिए भी, मजे करने के लिए भी। तो वो एक मेंटल स्टेट अपना बदलना, खुद को डेडिकेटेड रखना, हर जगह नहीं जाना, कुछ पार्टीज को अवॉइड करना। पर अगर आप रेगुलर रहोगे ना तो आप ये चीजें भी कर पाते हो। आप अपना इंजॉयमेंट रोकने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप रेगुलर रहते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत सही रहता है खुद को लेकर। तो कोई गाइज ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको 16 घंटे पढ़ना है, आपको 18 या आपको 24 घंटे तक पढ़ते ही रहना है, खाना पीना सब साइड में रख देना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, उससे तो उल्टा आप बीमार होंगे। बट हाँ, आपको इतना ध्यान रखना है कि आप कुछ भी करें, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी है। आप क्लासेस भी लगाते हो तो भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही हैं, खुद के एडिशनल एफर्ट्स आपको डालने ही हैं, क्योंकि कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। खाना आपको कोई भी बनाकर दे सकता है, खाना तो खुद है ना। तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। आपको सर भी एक बार समझा देंगे क्लासेस में, डाउट्स क्लियर कर देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा आपको ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आपकी क्लासेस में आपको बोला जाता है कि ये टॉपिक नहीं आएगा, ये मत पढ़ो, ये नहीं आएगा, ये मत पढ़ो, ऐसा आजकल नहीं चलता है। पूरा मॉड्यूल पढ़ना है आपको, और मोस्टली आजकल सारे क्लासेस आपको पूरा मॉड्यूल ही पढ़ाएंगे, कोई टॉपिक मिस नहीं करेंगे, बिकॉज ICSI कोई टॉपिक मिस नहीं करता है पूछने के लिए, ठीक है। वो कहीं से भी कुछ भी मॉड्यूल से पूछ सकता है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल ओपन बुक है तो फिर तो वो मतलब किसी भी पसंदीदा मॉड्यूल से पूछ लेगा जैसे कि CA के बुक में से पूछ लेगा। और जनरली भी CS में CA के सम्स आते हैं। GST का जब मैंने एडवांस टैक्स लॉस दिया था तो सारे सम्स जो सॉल्व हुए थे वो CA के भी थे, CMA के भी थे, तो वो सम्स भी एग्जाम में आए थे। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि डेडिकेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेकर आप कितने ज़्यादा सीरियस हो, रेगुलर स्टडीज़ आप प्रॉपरली अगर करते हो, प्रॉपरली आप नोट्स बनाते हो, अच्छे से याद करते हो सब, तो आपको 8 आवर्स इनफ होते हैं बाद में जब आपका एग्जाम्स आने वाले होंगे, ठीक है। जनरली क्योंकि लोग BCom के साथ अपने मतलब कोई ना कोई कोर्स के साथ ही मोस्टली CS परस्यू करते हैं, LLB साथ में कर रहे होंगे, BCom कर रहे होंगे, तो सबका अपना अपना है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो यही है कि आप सीरियस हो जाए अगर आपको इस कोर्स में आना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना पढ़ना पड़ेगा, उतना पढ़ना पड़ेगा, तो हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। मैं रेगुलर पढ़कर भी बहुत पढ़ती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि नहीं नहीं नहीं, अभी टाइम है तो मैं वेस्ट क्यों करूँ, पढ़ लेती हूँ। तो मेक श्योर कि आप रेगुलर रहे, अच्छे से पढ़े यार। फिर बाद में थोड़ी ना आपको कोई बोलने वाला है हर 25 को वेट करने के लिए, हर 25 को वेट करके फेब में, अगस्त में वेट करके रिजल्ट का वेट करो, नहीं करना है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप ये वीडियो मतलब इन्फॉर्मेटिव वे में, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ। हर इंसान का अपना एक पढ़ने का तरीका होता है, वो कैसे पढ़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो सीरियस होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर लक फैक्टर बहुत कम काम करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड कीप गोइंग, कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।